नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉलिस पर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज हम आपको उत्तर प्रदेश से सामने एक ऐसे चौंकाने वाले मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे सरकारी व्यवस्था की निगरानी और पारदर्शिता पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। मामला ऐसा है कि एक व्यक्ति ने दो अलग अलग जिलों में सरकारी नौकरी हासिल की। वर्षों तक दोनों विभागों से वेतन और भत्ते लेते रहे और ये सिलसिला करीब 1.5 दशक तक चलता रहा। अब इस पूरे मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा आरोपी द्वारा सरकारी खजाने से लिए गए वेतन की वसूली का भी आदेश दिया गया है। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और प्रतापगढ़ जिलों से जुड़ा हुआ है। आरोपी का नाम जयप्रकाश सिंह बताया गया है, जो बाराबंकी जिले के सतरिक थाना क्षेत्र के नरौली गांव का रहने वाला है। आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेज और अपने ही शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर दो अलग अलग जिलों में सरकारी नौकरी हासिल की थी। जांच में सामने आया कि जयप्रकाश सिंह की नियुक्ति बाराबंकी जिले की बेसिक शिक्षा विभाग में जून 1993 में शिक्षक पद पर हुई थी। लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि उससे कई साल पहले ही वो प्रतापगढ़ जिले के स्वास्थ्य विभाग में नॉन मेडिकल असिस्टेंट के पद पर भी नियुक्त हो चुका था। वहीं उसकी नियुक्ति 26 दिसंबर 1979 में हुई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक व्यक्ति एक समय में दो अलग अलग जिलों में दो सरकारी विभागों में कैसे कार्यरत रहा और ये मामला इतने लंबे समय तक सामने क्यों नहीं आया। जांच में ये भी सामने आया है कि जयप्रकाश सिंह ने दोनों विभागों में एक ही मार्कशीट और अन्य दस्तावेज का इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, वो दोनों जगह पर कर्मचारी के रूप में भी दर्ज रहा और नियमित रूप से दोनों विभागों से वेतन और अन्य भत्ते प्राप्त करता रहा। बताया जा रहा है कि करीब 17 वर्ष तक ये दोहरी नौकरी का सिलसिला चलता रहा। इस दौरान दोनों विभागों के रिकॉर्ड में उसका नाम मौजूद था और किसी स्तर पर ये विसंगति पकड़ में नहीं आई। अब सवाल ये उठता है कि उस समय विभागीय निगरानी और सत्यापन की व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों थी। एक ही व्यक्ति इतनी लंबी अवधि तक दो सरकारी नौकरियों का लाभ उठाता रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं पड़ा। हालांकि आखिरकार एक शिकायत ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। 20 फरवरी 2009 को बाराबंकी शहर के आवास विकास कॉलोनी में रहने वाले प्रभात सिंह नाम के व्यक्ति ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जयप्रकाश सिंह ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे दो अलग अलग जिलों में सरकारी नौकरी हासिल की है और दोनों जगहों से वेतन प्राप्त करा है। इसके बाद इस मामले की सच्चाई जानने के लिए सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के तहत संबंधित विभागों से जानकारी मांगी गई। जब दोनों जिलों के रिकॉर्ड खंगाले गए तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। दस्तावेजों से ये स्पष्ट हुआ कि जयप्रकाश सिंह एक ही समय में प्रतापगढ़ के स्वास्थ्य विभाग और बाराबंकी के शिक्षा विभाग में कर्मचारी के रूप में दर्ज था। इतना ही नहीं, दोनों विभागों से उसे नियमित रूप से वेतन और भत्ते भी मिल रहे थे। आरटीआई के जरिए सामने आए तथ्यों के आधार पर इस मामले की विस्तृत जांच शुरू की गई है। जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद जयप्रकाश सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी और कूट रचना जैसे गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जांच के दौरान प्रतापगढ़ में उसकी नौकरी की भी पुष्टि हुई है, जिसके बाद वहां से भी उसे निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद ये मामला अदालत तक पहुंचा और लंबी कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। पूरे मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और गवाह अदालत के सामने पेश किए। इन साक्ष्यों के आधार पर यह साबित करने की कोशिश की गई कि आरोपी ने जानबूझकर सरकारी तंत्र को धोखा दिया और फर्जी दस्तावेजों के सहारे दो जगह सरकारी नौकरी हासिल की। सभी पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा सिंह की अदालत ने जयप्रकाश सिंह को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 30,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। इसके साथ ही अदालत में यह भी आदेश दिया गया कि आरोपी द्वारा सरकारी खजाने से जो वेतन लिया गया है उसकी वसूली भी की जाए। मामले की जानकारी देते हुए बाराबंकी के वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अनार सिंह ने बताया कि ये मुकदमा 2009 में दर्ज हुआ था। शिकायत मिलने के बाद जांच की गई, जिसमें ये सामने आया कि आरोपी प्रतापगढ़ में भी सरकारी नौकरी कर रहा था। जांच पूरी होने के बाद मामला अदालत में चला और अब अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। ये मामला सामने आने के बाद सरकारी व्यवस्था की निगरानी प्रणाली पर कई गंभीर सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि उस दौर में विभागीय रिकॉर्ड पूरी तरह डिजिटल नहीं थे और अधिकांश काम कागजी दस्तावेजों के आधार पर होता था। इसी वजह से इस तरह की अनियमितताएं लंबे समय तक पकड़ में नहीं आ पाती। हालांकि अब स्थिति काफी बदल चुकी है। सरकारी विभागों में डिजिटल रिकॉर्ड आधारित सत्यापन और ऑनलाइन डेटा सिस्टम लागू होने से ऐसे मामलों की संभावना काफी कम हो गई है। फिलहाल इस मामले में अदालत के फैसले ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी व्यवस्था के साथ धोखाधड़ी करने वालों की अंततः कानून के कटघरे में खड़ा होना ही पड़ता है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जॉलिस के साथ। नमस्कार।